अब हम आते हैं गणित के क्या कहते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम वर्गमूल कहते हैं या इंग्लिश में स्क्वायर रूट। वो कैसे निकाला जाता है, जो अक्सर बच्चे 11th 12th इवन बीएससी वगैरह भी करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मैथ के रिगार्डिंग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वे जल्दी वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं। हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं, इंग्लिश में उसे स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, आज यदि आप स्क्वायर रूट निकालने का तरीका सीख लेंगे तो आपके आने वाले हर समय में स्क्वायर रूट की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा एकदम से सिंपल वे में आपको समझाऊं स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर रूट, जिसको हम वर्गमूल भी कहते हैं, वर्गमूल। दोस्तों स्क्वायर रूट कैसे है, आप इसका साइन देखिए, ये ऐसा बना रहता नहीं है कुछ ऐसा, स्क्वायर रूट, तो इसी को स्क्वायर रूट कहते हैं। जैसे अब इसका स्क्वायर रूट 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा, कोई आपसे पूछ ले कि इसका स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करके बताइए कैसे क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप घबराइए नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी जब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं तब तक ये आपको कठिन लग रहा होगा। जैसे ही अभी सॉल्व करूंगा आप खुद पे हंसेंगे कि ये भी चीज मुझे नहीं आ रही थी, इतना आसान है ये। तो हम देखते हैं कि दूसरा पेन ले लेता हूं दोस्तों। देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। 324, आप कुछ भी अंक ले सकते हैं, कोई भी अंक, बड़े से बड़ा अंक, छोटे से छोटा। मैं आपको समझाने के लिए कोई भी अंक ऐसे माइंड में आए और आप तुरंत उसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए 324 हम ले लिए। 324 को जब हम सॉल्व करेंगे, अब मिनिमम अंक से, सबसे छोटी संख्या से पहले इसको डिवाइड करते हैं। अगर उस संख्या से नहीं डिवाइड होता है तो उससे बड़ी संख्या से, फिर उससे बड़ी संख्या से इसको डिवाइड करते हैं। तो हम सबसे छोटी संख्या 2 लेते हैं। 2 1 2, अब यहाँ 3 है तो 1 इधर आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 2 6 12 और 2 दूना 4, फिर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 8 16 और एक बचाइए, 2 1 2, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 नहीं, 3 से करेंगे क्योंकि 81 आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है ना, तो ये 2 से नहीं। जब आप सॉल्व करेंगे कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता आभास हो जाएगा कि ये किससे डिवाइड होगा, किससे नहीं डिवाइड होगा। आप जैसे हमारी तरह भी आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा कि कौन सा अंक किससे डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है। यहाँ 1 आ रहा है इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 दूना 6, 8 से ज्यादा, 3 का पहाड़ा 3 त्रिका 9 करेंगे तो 8 से ज्यादा हो जाएगा। और अगर 2 बार करते हैं तो 8 से कम रहेगा, यानी 3 दूना 6, तो 8 से क्या है, कम है। तो देखते हैं 3 दूना 6, अब इसमें से जो 2 बचा वो इधर आ जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, फिर 3 का पहाड़ा लेंगे, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27 हो गया। फिर 3 का पहाड़ा लेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 का पहाड़ा लेंगे, 3 1 3। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब स्क्वायर रूट यानी क्या वर्गमूल जिसको हम बोलते हैं, अब इसका हम जोड़ी जोड़ी ऐसे बना लेंगे। देखते हैं कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ये देखिए एक जोड़ू, यानी इसको 2 ले लिए, फिर ये 3 3 का एक जोड़ी ले लिए, फिर ये दोनों का एक जोड़ी ले लिए, फिर ये 3 ले लिए। अब इन 3, ये जो तीनों आया है जोड़ी जोड़ी में, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। देखें 2 into 3 into 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 इज इक्वल टू 2 3 6 त्रिक 18। इसका वर्गमूल 18 आया। अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर गलत है तो मैं इसको रिवाइज करके, रिवर्स करके देखना चाहता हूं कि मैं जो ये हल किया हूं, ये जो सॉल्व किया हूं, क्या मेरा ये हल करना या मेरा मेथड ये सही है कि नहीं सही है। तो इसको रिवर्स करके चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए एक तरीका और बताता हूं। जब 18 आया तो घनमूल होता है कि इसका स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लग जाता है,
इस तरीके के अंक आ जाते हैं, तो उसी को हम वर्गमूल बोलते हैं। इसको देखते हैं कैसे हल करके। अगर ये बराबर आ रहा है आंसर में तो समझ लो कि आपका सॉल्व करना किया हुआ क्वेश्चन सही है। ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी 18 को 2 बार गुणा कर देना। 18 का 18 में 2 बार गुणा कर देना। इसको कैसे गुणा करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये 18 है और गुणे फिर 18 है, 18 गुणे 18, 8 अठाए 64, 64 के 4 हाथ लागे 6, 8 एक्के 8 और 6 14, 144, 1 अट्ठे 8 और 1 एक्के 1। इसको सॉल्व किए, 4 8 4 12 के 2 हाथ लागे 1, 2 1 3, 324। देखिए दोस्तों यहाँ से ये वाला आंसर मैच कर रहा है, यानी कि आपका सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम एकदम एग्जैक्ट वे में है, राइट वे में है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा पढ़ाने का मेथड या समझाने का मेथड अगर सही लगा हो तो इसको उन जरूरतमंद बच्चों के पास भी भेजिए, ताकि उन्हें भी मैथ के रिगार्डिंग जो भी समस्याएं हो, आपके दोस्त हो कोई भी हो, उन तक ये जरूर भेजें। एक बार और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर हम ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों स्क्वायर रूट के रिगार्डिंग हमें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा बिल्डअप हो जाए। वीडियो बहुत लेंथी हो जा रहा है दोस्तों, इसके लिए मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं ले पा रहा हूं। मेन है कॉन्सेप्ट को समझना, ना कि बहुत सारे एग्जांपल को हल करना। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझाना है। एक देख लेते हैं, रैंडम अंक 225 ले लेते हैं हम। 225 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, फिर वही मेथड, ऐसा एक लाइन ड्रा करेंगे और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 225। तो 2 से ऐसे इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 एक्के 2 या 5 से कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अभी 2 से 2 से करेंगे तो ये 5 बच जाएगा, तो हम डायरेक्ट 5 से इसको करते हैं दोस्तों। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 22 से ज्यादा ना जाए, कम रहेगा चलेगा। तो 5 चौक 20, जब ये 20 गया तो 2 बच गया, 22 में से 20 जाएगा तो 2 बचेगा ना, तो 2 इधर आ जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 5 25, फिर 5 को एक बार ले लेंगे, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 9 आ गया। अब देखिए 5 5 2 बार आ गया, यानी कि इसका वर्गमूल के लिए 2 आ गया ये। अब 9 बचा, तो अब इसको कौन से अंक डिवाइड करेंगे, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, मतलब 3 त्रिका 9, फिर 3 आया तो 3 एक्के 3, यानी ये भी 2 बार आ गया। एक जोड़ी इसका, एक जोड़ी इसका, एक जोड़ी इसका, तो इसको 5 को 1 ले लेंगे और इसको 3 ले लेंगे। इसको हम इसीलिए इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, यानी वर्गमूल। तो अब हम देखते हैं 5 और 3 का गुणा करके, 5 into 3 is equal to 15। अब देखते हैं दोस्तों, ये 15 आ गया आंसर। ये 15 आ गया। अब फिर हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि क्या जो हमने सॉल्व किया है वो सही है या गलत है। अब हम किससे पूछने जाएंगे कि हमारे सॉल्व करने का तरीका सही है या नहीं सही है, तो हम आपको ऐसा मेथड बताते हैं कि आप खुद ही क्रॉस चेक कर लें कि मेरा पढ़ाया हुआ या मेरा सॉल्व किया हुआ ठीक है या गलत है। देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। 15 हमारा आंसर आया था। अब इसका वर्गमूल का मतलब होता है कि 15 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इधर ही देख लेते हैं बराबर करके। 15 का 2 बार 15 से 15 में गुणा करना है, इसी को स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर मतलब 2 की घात, वही स्क्वायर हो गया। तो 15 गुणे 15। अब 15 गुणे 15 को सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये आंसर आ गया तो समझ लो हमने जो सॉल्व किया है वो सही है। देखते हैं यहाँ पे हम 15 इंटू 15 का गुणा कर लेते हैं। 55 25 के 5 हाथ लागे 2, 5 एक्के 5 और 2 7, 1 बचे 5, 1 एक्के 1, 5 7 5 12 के 2 हाथ लागे 1 और 1 1 2, 225। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है आंसर, यानी कि हमारा ये एकदम सही है। समझे दोस्तों, ये देखो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, ये हमारा आंसर जो आया है स्क्वायर रूट निकालने पे एकदम सही है, एग्जैक्ट है।
एक और मेथड मैं बता दे रहा हूं ताकि आपका जो इसके रिगार्डिंग समस्या है वो एकदम जड़ से खत्म हो जाए। मेरा पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बता दूं, मेरा पढ़ाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपकी समस्याएं जड़ से खत्म हो। इसके लिए मैं आपको नए नए मेथड बताने की कोशिश करना चाहता हूं या करता हूं। देखते हैं कि स्क्वायर रूट का और कैसे निकालने का एक तरीका है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम दो सॉल्व कर लिए, अब ये लगभग तीसरा एग्जांपल है। देखते हैं हम, ये 39 है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। उस मेथड से भी जो मेथड हमने बताया था उस मेथड से भी ये निकल जाएगा एकदम आसानी से, लेकिन हम इस पे एक अलग सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। देखते हैं, इस अंक को ऐसे दो अंक में तोड़ें कि कम से कम इसका एक अंक, एक हिस्सा इसका, दो हिस्सों में इसको ऐसा तोड़ें कि इसका एक हिस्सा जिसका स्क्वायर रूट आप आसानी से जानते हो। जैसे 2 का स्क्वायर रूट 2 दूना 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 16 होता है, 6 का स्क्वायर रूट 36 होता है, 6 चौक 36, 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है, 5 ओम 25, 7 का 49 होता है, 7 7 49, 8 का 64 होता है। इसी तरीके से इस ऐसे अंक का ऐसे स्क्वायर रूट इसको तोड़े कि ताकि एक चीज का आप आसानी से जानते हो। कैसे, देखिए यहाँ बराबर कर देते हैं इसको स्क्वायर रूट में। अब इसको दो भाग में तोड़ देंगे कि जिसका एक आसानी से निकल जाए और एक का आपको नहीं पता रहेगा तभी भी चलेगा। तो अब ये 39 है तो हमें कैसे 5 ओम 25 होगा, लेकिन 6 छवक 36, 6 इंटू 6 बराबर 36, तो 36 हम इसको ऐसा ले लेंगे और प्लस 3, 36 और 3 कितना होता है 39। तो इसको हम दो भाग में तोड़ दिए। अब इसका एक डिविजिबल है 6 चौक 36, तो इसको हम 6 लिख के और ये 3 ऐसे का ऐसा लिख देंगे। हाँ, 6 चौक 36 लिख देंगे और ये 3 का ऐसा ऐसा। अब ये जो 3 ये है तो ये जो संख्या आई 6 चौक 36 वाला, इसका डबल करके इसके हर में लिख देते हैं। यानी कि इसके नीचे जो ये संख्या आई, जो इसका स्क्वायर रूट निकला, उसका डबल करके इसके हर में लिख देंगे। यानी 6 है तो 6 दूनी 12 लिख देंगे। अब इसको फिर सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आया वही आंसर है। अब 6 है और ये 12 को हम डिवाइड, 3 को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 को 12 से डिवाइड करेंगे जब हम, तो कटेगा नहीं क्योंकि 3 कम है और 12 ज्यादा है। तो अब यहाँ पर हम एक दशमलव लगा लेंगे 0 लिख के, डेसिमल, और ये 12 यहाँ 3 के आगे 0 लगा देंगे। तब 12 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि 30 से ज्यादा ना जाए। तो 12 दूना 24, अब 24 हो जाएगा 30 में, 24 जब माइनस करेंगे तो 6 बचा, तो 6 के आगे 0 लगेंगे, 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, यानी कि 0.25 आएगा, 0.25। तो प्लस 0.25 इसका वैल्यू आया इतने का, और ये 6 पहले से था अपने पास, यानी 6 धन 2.5 है। तो अपना कितना आंसर आया 6.25। इसको आप कैलसी से भी निकाल सकते हैं दोस्तों, इतना आपका आंसर आएगा। कितना, इतना। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक और एग्जांपल ले लूंगा, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ये हम तीसरा एग्जांपल कर चुके हैं, अब हम चौथे एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं। वीडियो बहुत लेंथी होने की वजह से मैं दो एग्जांपल दे पा रहा हूं, नहीं तो मैं और डिटेल में आपको पढ़ाता। अब हम देखते हैं 47 47 का हम कैसे करेंगे। अब फिर वही मेथड, इसको दो भागों में ऐसा डिवाइड करें कि एक का हम स्क्वायर रूट आसानी से जानते हो, एक नहीं जानने ही चलेगा, कोई बात नहीं है। तो हम 47 को दो भागों में तोड़ेंगे। अब हम 47 को कैसे तोड़ें कि दो भागों में, तो इसको हम चाहें तो प्लस करके दो भागों में तोड़े, माइनस करके दो भागों में। तो हम जानते हैं 7 सत्ते 49, हाँ, तो हम 49 को लिख के क्या -2 कर दें तो चलेगा। किसी को हम 49 लिख के 2 कर दे, 2 माइनस कर दिए तो कितना हुआ, 47 तो ही हुआ। तो अब इसको हम फिर सॉल्व करके देख लेते हैं। आइए, 49 का 7 आ जाएगा इधर, 7 सत्ते 49 -2 है। तो हमने जब बताया था कि जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा उसका डबल करके हम इसके हर में लिख लेते हैं। तो 7 का डबल कितना होगा 14। अब फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 - 2 का 2 को 14 से डिवाइड कर देंगे
तो अब हम चाहे ऐसे भाग वाला के मेथड से कर लें और चाहे जैसा अभी तभी सॉल्व किए थे वैसे कर लें। तो अब 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 नहीं जाएगा, तो दशमलव उतार लेंगे, इधर 0 लिख के दशमलव उतार लेंगे। अब इधर एक 0 बढ़ा दिए तो 14 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा, और 14 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 20 से कम ही रहेगा। अब यहाँ माइनस कर दिए, 6 आ गया, फिर 0 उतार लिए, 14 पंचे 70, 14 14 14 28, 14 3 42, 14 चौके 56, 14 चौके 56, तो 60 से कम है। फिर ये 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 उतार लेंगे। यहाँ देखिए 60 में से 56 गया तो 4 आया, तो 4 सिर्फ है तो यहाँ एक 0 उतार लेंगे। दशमलव हम लगाते हैं तो 3 अंकों तक हम 0 लगा सकते हैं। फिर 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 दूना 28, 14 3 42, 14 दूना 28, 28 कर लिए तो 0 नहीं है, इधर एक आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, 12 बच गया। तो इसी तरीके से यानी कि 0.142 ये इसका लगभग आंसर आएगा। अब इसको इतना इसमें से जब माइनस कर देंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? इसको तो इतना आप हल ही कर लेंगे। इतना तो उम्मीद करता हूं कि आप इतना हल करना जानते होंगे। 7 में से -0.041 माइनस करेंगे, जो आएगा वो उसका आंसर होगा। स्क्वायर रूट निकालना उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। और अगर हमारे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो तो इसे हर उस जरूरतमंद बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय।